प्रयोजन क्या? जिससे सच्चे सुख की प्राप्ति हो और दुख का नाश हो, वो प्रयोजन है। तो ऐसे इष्ट का उपदेश अर्थात ऐसे प्रयोजन की सिद्धि जिस उपदेश से होवे उसे इष्टोपदेश कहा जाता है। और उस इष्ट का उपदेश हम आज से 6 दिन तक पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आया ना? अब सुबह जितना कठिन लग रहा था उतना सरल अभी लग रहा होगा। हो गया ना सरल? ठीक है, पहला श्लोक अपन पढ़ते हैं। मैंने कहा था इसमें 51 श्लोक हैं। 51 कितने हैं? 51 श्लोक हैं। सार की बात कौन सा वाले श्लोक में थी? कम 50वें में। और जो फायदा होने वाला था, जो लाभ था, वो लास्ट वाला श्लोक 51 नंबर पे। बहुत बड़े, आपको याद रखते हुए इससे अच्छे बच्चे और कहाँ मिलेंगे। देखो क्लास है किशोर और प्रौढ़ वर्ग की, ये अभी किशोर नहीं हुए लेकिन आगे चल रहे हैं बढ़िया। तो इनके आंसर निकल के आ रहे हैं ना, ऐसे आप लोगों के भी आने चाहिए, बड़े बड़े के भी। कौन से नंबर का है लास्ट वाला? 51। उसमें क्या बताया है? मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करवाया है, मोक्ष तक ले जाया गया है। फिर जो 50वें नंबर का श्लोक है उसमें सार की बात ये बताई थी, जीव जुदा उद्गल जुदा, यही मेन बात थी बस। और जो कुछ भी था वो इसका ही विस्तार मतलब डिटेल। वापस समझ आए? पहुंच गए वहां टीका पे? विस्तार मतलब उसी का डिटेल है ना। देखिए पहले नंबर का अपन जो श्लोक पढ़ेंगे। अच्छा टीका निकाल दी क्या? चलो इसको भी पढ़ लेते। आशा दर्जी ने भी टीकाकार जो है उन्हीं ने इसका मंगलाचरण के रूप में किया है। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज मैं बैठा बैठा कैलकुलेशन कर रहा था कि दिन है 6 में से एक क्लास तो भी गई, एक और रह गई। मैक्सिमम 10 से 11 क्लासें पढ़ाने के लिए मिलेगी। और एक एक क्लास में अगर 5-5 श्लोक बताऊं तब जाकर के तो ग्रंथ पूरा होगा। और वो पॉसिबल नहीं है कि एक क्लास में 5 ही श्लोक बता दिए जाए। कोशिश करूंगा कि पूरा हो जाए, और नहीं होए तो हमें वो तो है नहीं कि भर्ती पूरी करनी है। जितना पढ़े अच्छे से उतना तो कम से कम समझ में आपको आना ही चाहिए। देखिए इसको पढ़ते हैं अपन। परमात्मानमानम्य, बोलिए मेरे साथ, परमात्मानमानम्य मुमुक्षु स्वात्म संविदे, मुमुक्षु स्वात्म संविदे, इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्याशाधरस्फुटम्। किसने लिखा है वाला? आशा दर्जी है। तो मूल रूप से तो अपन जो पहले नंबर का भी श्लोक पढ़ेंगे वो पूज्यपाद आचार्य का अगला श्लोक होगा। ये आशा दर्जी टीका के रूप में जो टीकाकार है वो मंगलाचरण के रूप में लिख रहे हैं। परमात्मा नमानम्य, उन परमात्मा को नमस्कार करके। कौन कर रहा है नमस्कार? मुमुक्षु। कौन मुमुक्षु कौन होता है? जो मोक्ष की इच्छा रखे वो मुमुक्षु। बुभुक्षु शब्द सुना आपने? कौन बुभुक्षु किसको कहते हैं? अरे मैंने पूछा बुभुक्षु किसको कहते हैं? भूखा हो, ठीक है। जो भूख की इच्छा रखे, जो भूखा हो, बुभुक्षु। तो मुमुक्षु कौन? जो मोक्ष की इच्छा रखे, मोक्ष का भूखा हो, मोक्ष की इच्छा रखे, वो मुमुक्षु है। तो ऐसे मुमुक्षु कौन है? कि आशा दर्जी अपने लिए कह रहे हैं। नीचे है ना लाइन में आशा धर, ये मुमुक्षु कौन है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला आशा दर्जी। तो आशा दर्जी लिख रहे हैं तो वो नहीं, हम सभी अगर मोक्ष की इच्छा रखते हो तो ही ग्रंथ पढ़े, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि 51 नंबर के श्लोक में मोक्ष तक ले जा रहे हैं, और मोक्ष तक ले जाना है तो पहले मोक्ष की इच्छा जागृत करनी पड़ेगी। अगर मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं पढ़े तो हैं हम। तो आशा दर्जी लिख रहे हैं तो भाई हम सभी भी हैं। स्वात्म संविदे इष्टोपदेशम आचष्टे स्वशक्त्या आशाधरस्फुटम्। किसके लिए? स्वात्म संविदे, निज आत्म संवेदन के लिए। परमात्मा नमानम्य, परमात्मा को नमस्कार करके। और कैसे कर रहे हैं? स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार। कौन कर रहा है? आशाधर जी। मैं पंडित आशाधर, मतलब हम कौन कर रहे हैं? अपन बोलेंगे तो हम नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार करते हैं उन परमात्मा को इस इष्टोपदेश ग्रंथ को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए।
अब मूल जो हमारा पहला श्लोक है, हम उसी से हमारी चर्चा प्रारंभ करेंगे। जो आचार्य पूज्य पाद ने यहाँ पर लिखा है, पहले नंबर का श्लोक। और मैं चाहता हूं कि आप ये सारे के सारे श्लोक कंठस्थ याद भी कर लें, जिसको जितने होते हो। कैसे होंगे कि क्लास में जो पढ़ेंगे तुरंत जाकर के याद कर लो, तो 2-2 लाइन तो है ही सही, याद आसानी से हो जाएंगे। देखिए पहले नंबर का श्लोक निकाले आप, तो बेटा पीछे जाकर के थोड़ा सा ऊपर कर देना इसको। पहले नंबर का श्लोक है। जिनके पास में हाथों में ग्रंथ हो तो वह ग्रंथ में खोल ले। लगती है आपके पास ग्रंथ है, उसमें निकालो। हाँ जी, मेरे साथ में पढ़ेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, प्रभावे कृत्सन कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय, तस्मै संज्ञान रूपाय, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। अर्थ क्या होगा देखिएगा। यस्य जिसके, देखो बेटा इधर समझोगे तो सरल लगेगा। यस्य मतलब जिसके। ऐसा हो सकता है कि भाई नए जो बच्चे हैं संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ होती हो, आजकल सिलेबस में नहीं होती ना। आपके है क्या संस्कृत? और क्या चाहिए भाई, अच्छी बात है, वो तो मुझे भी पता है कि नहीं है। देखिए यस्य अर्थात इसके, स्वयं स्वभाव आपती, है ना, प्रभाव है आपती। संजय जी वैसा क्या मैं सही हूं? विसर्ग और अभाव है। खर विसानम विसर्जनीय विराम अवसानम, यही चलता है। अवसान संज्ञा हुई, फिर उसका विसर्ग हुआ, मतलब र ये विसर्ग में आएगा और यहाँ पर अ निकल कर आएगा। अभावे कृष्ण कर्मणः, क्या हुआ? यस्य जिसके, स्वयं स्वभाव आपती, स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। फिर से बोलो, आधी लाइन का अर्थ समझ में आया? जिसके स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, अभावे कृष्ण कर्मणः, और क्या हो गया है? कृष्ण कर्मणः, संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया है। 2 बातें कह दी मैंने अभी तक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही, 2 ही बात कह रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों। जिसके स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हुई है और समस्त कर्मों का अभाव हो गया है। फिर से बोलो, समझ में आएगा? जिसके स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है और समस्त कर्मों का अभाव हो गया है, समस्त कर्मों का अभाव हो गया है। तस्मै संज्ञान रूपाय, तस्मै उनको, उन्हें, उन किनको? संज्ञान रूपाय, सम्यक ज्ञान रूप, संज्ञान रूपाय, सम्यक ज्ञान रूप, नमोस्तु परमात्मने, ऐसे सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु, नमस्कार करता हूँ परमात्मा ने, उन परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। 3 बातें बताई, फिर से बोलूं। जिसके स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, समस्त कर्मों का अभाव हो गया है। तीसरी बात क्या थी? उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार करता हूं। इसको समझते हैं क्या कहते हैं। स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है और समस्त कर्मों का अभाव हो गया है। देखिए 2 बातें होगी, दोनों आपस में मिलती जुलती, देखो कुछ ना कुछ होगा। एक होगी तो दूसरा जरूर होगा, दूसरी होगी तो पहला जरूर होगा। अगर कर्मों का अभाव होगा तो स्वभाव की प्राप्ति होगी, स्वभाव की प्राप्ति होगी मतलब कर्मों का अभाव हो गया। फिर से कहूं, स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तो स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी? कर्मों का अभाव हो गया है, कर्मों का अभाव होगा तो स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। बेटा कपड़े गंदे हो जाते हैं, हो जाते हैं, तो कपड़ा गंदा हुआ, हमने क्या किया? कपड़े को साफ कर दिया, धो दिया, तो वापस क्या होगा? अरे कपड़ा धो दिया तो फिर क्या होगा? साफ हो गया। तो अच्छा मुझे बताओ, मैं 2 बातें कहूंगा, भी सोच के बताना। कपड़ा गंदा हुआ
या कपड़े के ऊपर मेल लग गया? देखो कपड़ा तो जैसा था वैसा का वैसा ही है, कपड़ा तो साफ था और साफ ही है। हमने कपड़े को साफ किया कि मेल को हटा दिया? मेल को हटा दिया। और जैसे ही मेल हटाया तो कपड़ा जैसा था वैसा सामने आया कि नहीं आया? अच्छा कपड़ा साफ किया क्या? सोच के बता ना भगवान जी, कपड़ा साफ किया क्या? कपड़ा क्या किया? कपड़ा तो जैसा था वैसा का वैसा ही है। कपड़े में साफ बना वो स्वच्छता थी या नहीं थी? ये थी। कपड़े में स्वच्छता थी, वो जो धूल मिट्टी लग गई थी ना ऊपर से, वो धूल मिट्टी आकर के चिपक गई थी। अब हमने क्या किया? उस धूल मिट्टी को साफ कर दिया तो कपड़ा जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया। सही कह रहा ना शंकर जी में? हमने क्या किया? जिसके स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है और क्या हुआ? समस्त कर्मों का अभाव हो गया है। बोलो भाई, हमें हमारा स्वभाव तो शुद्ध निर्मल है ही है ना? हमें करना पड़ा क्या? स्वभाव में निर्मलता लानी पड़ती है क्या? भाई आपने सुना होगा आत्मा शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध है, निर्मल है, तो हमें आत्मा को शुद्ध निर्मल करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। फिर क्या हुआ? तो जो कर्म आकर के चिपक जाते हैं ना, जैसे कपड़ा तो साफ था आंटी जी, कपड़ा तो साफ था, मेल चिपका था, आत्मा तो शुद्ध है, आकर के क्या हुआ? कर्म आकर के चिपक गए। तो जैसे ही कर्मों का अभाव होगा तो हमने स्वभाव की प्राप्ति तो नहीं, देखो हमने नया कुछ प्रकट नहीं किया। एक शब्द है वहां, स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। शब्द समझना ध्यान से बच्चों, स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तो कुछ करना नहीं पड़ा हमें नया अलग से, जैसा था वैसा का वैसा ही है। मतलब अगर वो क्वालिटी उसमें नहीं होगी, अगर वो क्वालिटी उसमें नहीं होगी तो प्रकट नहीं हो पाएगा। देखिए पत्थर से मूर्ति बनाते हैं ना लवलेश भैया, पत्थर से मूर्ति बनाते हैं तो क्या किया? कहीं से लाकर के चिपकानी पड़ेगी क्या? नहीं। वो पत्थर में जो एस्ट्रा के पत्थर थे ना, एस्ट्रा के टुकड़े थे, उन एस्ट्रा टुकड़ों को हटाया है। फिर देखो पत्थर में एस्ट्रा टुकड़ों को हटाया है। मूर्ति तो उसमें थी, आपको नहीं दिख रही हो। जो बनाने वाला मूर्तिकार है, उस मूर्तिकार को तो मूर्ति उस पत्थर में दिखाई दे रही है। बेटे इधर आगे, जो काम की बात है वो लिखना, ज्यादा लिखने के चक्कर में मेरी बात नहीं भूल जाना, मैं जल्दी जल्दी कह जाता हूँ। देखो है ना, इरिया, इरिया ना मतलब इरा की इरिया, इरिया, अरे वाह, इरिया समिति। देखो भैया इरिया, मैंने क्या कहा? मूर्तिकार को तो मूर्ति पत्थर में दिखाई दे रही है, फिर अलग से कहीं लाने की जरूरत तो नहीं थी। जो एक्स्ट्रा का पत्थर था उसको हटाया और ओरिजिनल कंडीशन सामने आ गई। कहीं से लाकर के रखनी पड़ी क्या? नहीं रखनी पड़ी। ऐसे ही जो आत्मा में जो स्वभाव में शुद्धता निर्मलता है वो पहले से थी, कहीं से लाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ बाहर के जो कर्म थे जो उनको हटाया और ओरिजिनल कंडीशन सामने आ गई। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, यस्य स्वयं स्वभाव आपती, जिसके स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति। देखो दर्पण देखते पर मिरर देखते हैं, उसके ऊपर मान लो धूल मिट्टी लग जाए तो क्या होगा? अपनी शक्ल नहीं दिखेगी। तो हमने उस मिरर की क्वालिटी चेंज की क्या? क्या किया? मिरर को जाकर के साफ कर दिया, साफ कर दिया तो अब ओरिजिनल कंडीशन सामने आ गई ना, सेम टू सेम। अगर आप ये सोचो कि यहां पर ये कुर्सी है, इसको साफ करूं कि मेरा चेहरा दिख जाएगा, बोलो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि चेहरा दिखाने की क्वालिटी इसमें नहीं है, लेकिन मिरर में तो है। अगर मिरर में धूल लगी है तो आपने क्या किया? मिरर में अलग से चेहरा दिखाने की क्वालिटी नहीं डाली, क्या किया? धूल साफ कर दी। ऐसे ही ऊपर वाली लाइन समझना, यस्य स्वयं स्वभाव आपति अभावे कृष्ण कर्मण, जिसके स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। कैसे हुई? समस्त कर्मों का। कर्म समझते ना, कितने होते हैं कर्म? 8। ज्ञान वर्ण दक्षिण वर्ण आयु नाम गोत्र और वेदनी।
भाई यहाँ बैठे हैं तो ऊपर वाली क्लास से निकल कर बैठे हैं तो इतनी 8 नाम तो कम से कम याद है तो बैठे हैं। इन 8 कर्मों का अभाव करके तो हमने क्या किया, अभाव किया, हटाए और ओरिजिनल कंडीशन सामने आ गई। इसका मतलब मैं कह रहा था ना, इस बात पर जोर दे रहा हूं, स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बेटे क्या काम है अभी, नहीं सुना, उससे बात कर रहे थे, फिर से सुनो सुनो सुनो, क्या काम है नबी? आत्मा का स्वभाव पाने के लिए कहीं बाहर जाने के लिए। वेरी गुड। ऐसे ध्यान, अरे कंजूसी नहीं करते बच्चों और प्रोत्साहन करने में। हाँ जी, देखिए मैंने लाइन कही, इसका मतलब स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब किसी के पास जावे और वहां जाकर के हमारे स्वभाव की प्राप्ति होगी, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। श्री अंकल जी, ऐसा कौन सा सिस्टम नहीं है? कैसा सिस्टम नहीं है? क्या बोला? देखो मैंने सुबह वाली क्लास में कहा था, मेरी फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं मिलती ना, मेरे को पता चल जाता है कहां से नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही कनेक्शन तार के टूटे और यहाँ तुरंत क्लिक हो जाता है, ये तो होना चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा था, स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर जाए और स्वभाव की प्राप्ति हो जाए? कहीं नहीं गए। कोई ऐसी स्पेशल जगह, कोई कौन से पर्वत पर चले, चलो शिखर जी चले तो स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। गिरनार जी चले, कहीं और पर्वत पर चले नहीं, तो जंगल चले, जंगल पर्वतों में चले, जंगलों में चले, चलो ऐसा भी नहीं होगा। तो किसी का उपदेश सुने, किसी का आशीर्वाद मिल जाए, सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम ही नहीं है, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। समझ ना, सिस्टम है भाई, तो यहाँ सिस्टम नहीं है, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। ये बच्चे पहुंच गए कहाँ पहुंचना था, ये बच्चे पहुंच गए कहाँ पहुंचना था, आप लोग नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। समझ गए ना बेटा? हाँ, उसके एक्शन बता दिए उसने कहा था। अभिलाष भैया, अपने ऐसा सिस्टम नहीं है कि किसी के आशीर्वाद मिल जाए तो किसी का आशीर्वाद मिलने से भला हो जाए और कोई श्राप दे दे तो हमारा बुरा हो जाए। लवलेश भैया, मैं बताना चाह रहा हूं उसी पॉइंट को भी, यस्य स्वयं स्वभाव आपती, जिसके स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, तो मतलब स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए किसी के आशीर्वाद की भी आवश्यकता नहीं है। कोई आशीर्वाद दे और अपना भला हो जाए ऐसा भी नहीं, और कोई श्राप दे और अपना बुरा हो जाए ऐसा भी नहीं। कि कुछ तो सिस्टम होगा कहीं ना कहीं। तो चलो कोई और नहीं करे तो ठीक है, कहीं और नहीं जावे अपन, कहीं और देवी देवताओं को नहीं ढोके, किसी और देवी देवता के पास में नहीं जाए, लेकिन हमारे जो गीतराई मुनिराज है कम से कम उनकी भक्ति करने से, उनकी स्तुति करने से, उनकी पूजन वंदना करने से तो कम से कम ये सिस्टम हो सकता है ना कि बोलो सिस्टम ही नहीं है। बोलो भैया क्या नहीं है? सिस्टम ही नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है। भगवान भी कुछ दे देवे, साक्षात तीर्थंकर बैठे हो, भगवान बैठे हो, वे भी कुछ देते हुए, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो फिर हमने तो भजन सुना है ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट। क्या मतलब हुआ? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, कौन? पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट। हे पार्श्वनाथ भगवान, मेरी आपसे लगन लग गई है, अब मुझे आपकी शरण में ले लीजिए और मेरे जितने भी संकट हैं उनका नाश कर दीजिए, उन संकटों को दूर कर दीजिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्श्वनाथ भगवान हमारे संकट को दूर करते हैं। बिजलिया वाले, बिजलिया के थे वहां के तो पार्श्वनाथ जी फेमस है।
कोई हो, चाहे पारसनाथ हो, आदिनाथ हो, नेमिनाथ हो, कोई सा भी नाम ले लो। मैं कहना चाहता हूं इसका मतलब क्या हुआ कि वे पार्श्वनाथ भगवान हमारे संकट को दूर करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा सिस्टम ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो फिर क्या होगा, समझ में आ रहा है? हाँ देखो आ रहा है समझ में। आप तो ऐसे ही कह रहे थे कठिन पड़ रहा है, बड़ी सरल बात है। क्रिया समझ में आ रहा है ना बेटे? इधर लब्धि नए बच्चे पूछता रहूंगा, देखो नए नए नाम डेली थोड़ी थोड़ी देर में आपसे। मोक्षा, हाँ इसका तो पता है। देखो फिर मैं बताऊं अर्थ, तुमसे लागी लगन बस 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 बस। मैं बताऊं इस भजन में क्या है। इस भजन में कन्वर्सेशन चल रहा आपस में। मानो भजन लिखने वाले जो कवि हैं, क्या पंकज नाम था कवि का, बाद में वो आता है पंकज व्याकुल भैया, तो जो भी कवि पंकज थे या जो भी थे, देखिए ये कवि का या लेखक का एक अपना अपना तरीका होता है। इस भजन में आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है, भगवान पार्श्वनाथ का और हमारा जो भक्ति करने वाले हैं आंटी जी, दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है, आपस में बातचीत चल रही है। क्या बातचीत चल रही है? हम कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान से, तुमसे लागी लगन। पार्श्वनाथ भगवान से हम कह रहे हैं, हे पार्श्वनाथ भगवान मेरी आपसे लगन लग गई है। उधर से जवाब क्या आएगा? ले लो अपनी शरण। भाई अपनी शरण लो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे से लगन लगाने की आवश्यकता क्योंकि भाई तुमसे लागी लगन। उधर से जवाब क्या आ रहा है? ले लो अपनी शरण। अपनी शरण ले लो, अपनी आत्मा की शरण ले लो, तब जाकर के कल्याण होगा। मेरे से लगन लगाने से कल्याण तो यस्य स्वयं स्वभाव आती, स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति, स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति होगी। किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप बाद में हमने कहा, उनने बता दिया। अभी भजन कदम नहीं देखो, हमने कहा उनने बता दिया, काम की बात हो गई ना। अब आप चिल्लाते रहो कितना ही, मेटो जी संकट हमारा फिर मिटने वाला क्यों नहीं मिटेगा? क्योंकि ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि किसी के मिटाने से आपके संकट मिट जाए। ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए यस्य स्वयं स्वभाव आपती, मतलब अब तक जितने भी परमात्मा हुए हैं, परमात्मा दो प्रकार के, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा और वेरी गुड। अब तक जितने भी परमात्मा हुए हैं, जितने भी मोक्ष गए हैं, जितने भी, सबका नियम एक ही था। सब इसी बात से गए हैं। कैसे? स्वयं स्वभाव आपती, स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हुई है, किसी दूसरे के पास जाकर के नहीं हुई। समझ में आया? तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। उन सम्यक ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। कौन लिख रहा है श्लोक? आचार्य पूज्यपाद। आचार्य पूज्यपाद शुरुआत करते हुए कह रहे हैं, देखिए मंगलाचरण का नियम ही है अपने इष्ट देव को नमस्कार करना, किसी को याद करना। वो अलग अलग है, हम जो न्यायाधीश में पढ़ते हैं ना, 5 अलग अलग जो नियम है, कारण है। अभी वहाँ वो प्रसंग नहीं है तो बताने का कारण नहीं है, लेकिन नमस्कार किया जा रहा है अपने परमात्मा को नमस्कार। तो कौन से परमात्मा को? जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है। और स्वभाव की प्राप्ति कैसे हुई थी? कि समस्त कर्मों का अभाव करके, तो अभाव करके स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। पहले श्लोक में किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो इसका वो जो पद्यानुवाद है वो पढ़ लेते अपन। नित सर्व कर्म अभाव से जिनको स्वभाव उपलब्धि है, सर्वज्ञमय समझ में आया बच्चों? समझ में आया? आगे बढ़ूं? कल बता दोगे? पक्का बता देना भैया।
और मैं समझा दूं और तुम्हारे समझ में आ जाए, ऐसा भी बोलो। फिर स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के काम चलेगा। देखो अभी दूसरा श्लोक चल रहा है ना, अभी दूसरे श्लोक में बताऊंगा कैसे कैसे। मेरे समझाने से समझ में नहीं आएगी ये कारण क्यों है, अभी दूसरे श्लोक में बताता हूं। अगला श्लोक निकालो भैया। देखिए जब दूसरा श्लोक जब तक निकल रहा है, इधर ध्यान देना, उधर तो आएगा जब पढ़ेंगे तब देखिएगा, जब पढ़ेंगे तब देखिएगा, तब तक मेरी सुनो ना बाबा। देखो पहला श्लोक हमने पढ़ा, स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। अब यहाँ पर भी कन्वर्सेशन चल रहा है, आचार्य पूज्यपाल और सामने एक शिष्य बैठा हुआ है। मानो ग्रंथ लिखने का तरीका है कि प्रश्नोत्तर शैली में जब ग्रंथ लिखा जाता है तो शिष्य से प्रश्न पूछवाया जाता है। तो देखिए सामने जो शिष्य बैठा हुआ है, मैं सिस्टम बदल देता हूँ कभी, पता है ना, तो सुनो मेरी बात। देखो सामने जो शिष्य बैठा है, अब वो प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि शिष्य प्रश्न ना पूछे तो आचार्य पूज्यपाल दूसरा श्लोक लिखे क्यों भाई? जरूरी तो है ना, प्रश्न पूछेंगे तब तो शंका होगी तो समाधान होगा, और समाधान के रूप में नया श्लोक निकल करके आएगा। तो यहाँ पर आया यस्य स्वयं स्वभाव आप्ति, जिसके स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तो जो सामने शिष्य बैठा है, उस शिष्य का प्रश्न ये है कि स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है? प्रश्न क्या है? ऐसे कैसे हो गई? आज तक कोई उदाहरण नहीं सुना, कोई ऐसी बात नहीं सुनी जिससे हमें पता चले कि स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई। कोई उदाहरण हो तो ऐसा नया उदाहरण ला करके बताओ। कोई भाई जो होता है ना, कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा सरल करके बताओ। तो सरल कैसे होगा संजीव साहब? हम सरल तो यही करेंगे कि नए नए उदाहरण ला करके बताएं, या जिन उदाहरणों से, जिन बातों से आप परिचित हो उनको परिचय देते हुए, जिनसे परिचित नहीं हो उनका परिचय करवाया जाए। तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद ऐसे नए उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है। पढ़ेंगे हम। योग्योपादान योगेन, देखिए एक साथ पढ़िएगा, योग्योपादान योगेन ऋषदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता वात्मनोप्यात्मता मता। कोई पढ़ेगा? हाँ जी। योग्योपादान योगेन दृष्टस्वर्णता मता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। बहुत बढ़िया बैठिए, आपको तो पहले से याद भी है शायद, है ना? हाँ, बिना देखे भी बोल रहे थे ना बीच बीच में, तो लगा ऐसा। देखिए द्रव्य योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतामता। प्रश्न क्या था? स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है? कोई उदाहरण हो तो बताओ। यहाँ बता रहे हैं योग्य उपादान योगेन। देखिए जब संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे, योग्योपादान, योग्य उपादान योगेन, योग से, तृतीय विभक्ति कौन सा कारक? हाँ तो महाराज क्या क्या लक्षण में आती है तृतीय विभक्ति? अरे द्वितीय है कि द्वितीय है ना? हाँ देखो द्वितीय बता रहा है, जो कोई बात नहीं, तृतीय है। ये नहीं पता चले तो कोई बड़ी बात नहीं है कि तृतीय है कि द्वितीय है। काम की बात तो ये पढ़नी है, ये पढ़ने के लिए तो संस्कृत पढ़ेंगे जब की बात है। तो मैं इसलिए पकड़ लेता हूँ कि भाई होता है ना, नहीं पता तो हाँ में हाँ मिला दो, सर कह रहे तो सही होगी, आप थोड़ी गलत बताओगे। हमें पता चल जाता है कौन सही है कौन गलत है, इसको पता है, और कौन फर्जी में हाँ मिला रहा है ना? देखिए योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से, करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, योगेन योग से,
योग्य उपादान योगे न, योग्य उपादान के योग से दृश्यतः स्वर्णता मता, मता या यथा जहां लिखा हुआ है जिस प्रकार दृश्यतः स्वर्णता, उस पत्थर को सोना माना जाता है या सोना कहा जाता है। कि कौन सा पत्थर? देखिए खदान में पत्थर सोना कहाँ मिलता है? मैंने कहा तुमने भी कह दिया, सोना कहाँ मिलता है? खदान में से सोना निकल रहा है। देखिए खदान में से जब सोना निकलता है तो शुद्ध रूप में निकलता है क्या? शुद्ध तो नहीं निकलता। क्यों? मान लो पत्थर निकाला, पत्थर के साथ में सोना मिक्स है, तो उस पत्थर को निकाला और जो भी प्रोसेस रहती हो तपाए करके या चूरा करके फिर तपाया जाता है, फिर सोना अलग निकाला जाता है, पत्थर अलग किया जाता है, वो अलग प्रोसेस है पूरी, है ना। लेकिन पत्थर निकाला, पत्थर का चूरा किया, फिर तपाया, फिर सोना अलग निकाला, पत्थर अलग अलग किया, और इस प्रकार से वो जो शुद्ध सोना था वो हमें प्राप्त हो गया। लेकिन कहने की बात यह है, दृश्यतः मतलब वो पत्थर जिसमें सोना मौजूद है, उस पत्थर को भी सोना कहा जाता है। जब खदान में से वो पत्थर निकलता है ना भाई साहब, सोना खदान में है और खदान में से जब निकलेगा तो पत्थर ही निकलेगा, वो तो बाद में प्योर कर करके सोना निकालेंगे, तो उस पत्थर को भी सोना ही कहा जाता है, उस पत्थर को भी सोना ही माना जाता है। क्यों? नहीं आवाज आई थी अभी मेरे को आपकी, क्योंकि उसमें सोना है। पीछे वाले, क्योंकि उसमें सोना है, क्योंकि उसमें सोना है, इसलिए उस पत्थर को भी सोना माना जाता है। देखिए बात खत्म हो गई अपनी। अब नीचे वाली लाइन कुछ समझ में आया? पूरे लाइन में मैंने क्या कह दिया? स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है? अरे भैया पूछने वाली क्या बात है? उसमें है तो हो जाती है। नई बात क्या है? नई बात क्या है? कपड़ा साफ कैसे हो जाता है? अरे कपड़ा तो साफ है, हमने क्या किया था? मैंने तो हटाया था। कपड़े में स्वच्छता की योग्यता थी या नहीं थी? थी। कपड़े में तो योग्यता साफ की, स्वच्छता की थी। ऊपर से जो मेल लगा था बच्चे, ऊपर से जो मेल लगा था, हमने क्या किया था? मेल साफ किया था। हम मेल साफ किया और कपड़ा स्वच्छ नजर आने लग गया, तो हम पूछ रहे हैं कपड़ा स्वच्छ कैसे हुआ? अरे कपड़ा स्वच्छ कैसे दिखा? कि था इसलिए दिखा। तो यहाँ पर भी प्रश्न है, देखिए स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो जाती है? कि उसमें वो स्वभाव था इसलिए प्राप्ति हुई, नहीं होता तो प्राप्ति नहीं होती। देखिए योग्य उपादान योगे न, योग्य उपादान के योग से, देखिए कोई भी काम होता है ना, कोई भी काम होता हो तो उसमें दो कारण है सुरेंद्र, उसमें दो कारण है। कौन कौन से? नहीं उपादान योग्यता नहीं, हाँ एक तो ये हो गया, दूसरा निमित्त। वेरी गुड। दो ही कारण होंगे, कोई भी काम होने में दो ही कारण होंगे, एक तो उपादान और एक निमित्त। उपादान कारण और निमित्त कारण, ये दो हैं तो ही काम होंगे, वरना तीसरे से काम चलने वाला नहीं है। देखिए उपादान कारण किसको कहते हैं? उपादान किसको कहते हैं आप बताओ? जिसमें परिवर्तन हो रहा हो, जिसमें परिवर्तन हो रहा हो, जिसमें ना परिवर्तन तो ना जिसमें कार्य स्वयं कार्य रूप, जिसमें स्वयं कार्य रूप परिणमने की योग्यता हो, वो उपादान कारण। और निमित्त किसको कहा? इधर हाँ, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ जाता हो वो निमित्त है। देखिए उपादान निमित्त तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस श्लोक को समझने के लिए जरूरी समझना पड़ेगा। और क्योंकि 35वां नंबर का श्लोक है, इसी में 35 नंबर 35 नंबर का जो श्लोक है, वहां पर उपादान निमित्त बहुत अच्छे से समझा है आचार्य ने, तो वहां भी अपन समझेंगे, वहां तक पहुंचेंगे और वहां भी समझेंगे। अभी जो समझने की बात यह है, उपादान कारण और निमित्त कारण,
उपादान कारण का जिसमें कार्य रूप परिणाम बनने की योग्यता हो वो उपादान, और आरोप जिस पर आ रहा है कार्य रूप बनेगा वो निमित्त। ठीक है, आसानी सा सरल सा उदाहरण है जो बचपन से हमेशा अपन जब जब उपादान निमित्त पढ़ते आ रहे हैं कि रोटी बनी, मम्मी ने रोटी बनाई, वहां तो आता है भाई ने रोटी बनाई। देखिए, मम्मी ने रोटी बनाई, मम्मी ने रोटी बनाई, सीधी सी बात है ना। एक काम हुआ, मतलब दो कारण तो है, उपादान कारण और निमित्त कारण। अच्छा, उपादान कारण क्या? जिसमें स्वयं कार्य रूप परिणमने की योग्यता हो। तो रोटी बनी, इसमें उपादान कारण क्या है? आटा। बहुत बढ़िया, कहां समझ है सबकी आई। रोटी बनी, उसमें उपादान कारण क्या है? आटा। और निमित्त क्या हुए? मम्मी, वो चकला, बेलन, जो जो भी प्रोसेस, जो जो सहायक वस्तुएं, बाहरी सहायक वस्तुएं हैं, वो सारे निमित्त हुए। वो सारी बाहरी वस्तुएं जो है वे निमित्त हुए, और उपादान कारण हुआ रोटी। कि क्यों? कि रोटी में, सॉरी, उस आटे में रोटी रूप परिणमने की योग्यता थी, इसीलिए वो रोटी बनी। अगर उसकी जगह मिट्टी ले आते तो, पत्थर ले आते तो नहीं बनती, सोना ले आते तो नहीं बनती, लड्डू ले आते तो। देखिए, उपादान कारण क्या होगा कि उस आटे में परिणमने की योग्यता थी, इसलिए बना। कि रोटी कैसे बन गई? हम कहते हैं कि आटे से रोटी कैसे बन सकती है। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये नहीं था रोटी वाला, प्रश्न क्या था? स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है? यस्य स्वयं स्वभाव आपती। प्रश्न क्या था? जिसके स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। प्रश्न है, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है? तो हो गई। वो आटा रोटी रूप कैसे परिणमा? कि उसमें योग्यता थी तो हो गया। इस पत्थर को सोना क्यों माना जाता है? वो जो खदान में से निकला हुआ पत्थर है, जिसमें सोना मिक्स है, उसको पत्थर को सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें सोने रूप परिणमने की योग्यता है, सोने रूप बनने की योग्यता है, इसलिए उसको सोना कहा जाता है। सीधी सी बात है ना। जब तक योग्यता ही नहीं होगी तो कैसे कहा जाएगा? योग्यता है इसलिए कहा जाता है। ऐसे ही स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो गई? कि योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से उस पत्थर को भी सोना कह दिया जाता है। वैसे ही द्रव्यादि, सु आदि, स्वद्रव्य, द्रव्य आदि, द्रव्य क्षेत्र काल प्रभाव, तो सु आदि, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव आदि ये क्या है? किसकी संपत्ति है? ना आत्मनोप्यात्मता है। स्वद्रव्यादि स्वादि संपत्ता, ये आत्मा की संपत्ति है। क्या कहा? आत्मा की संपत्ति है, मतलब स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता है, इसलिए स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई। आंसर समझ में आया? उपादान योग्यता थी इसलिए स्वभाव की प्राप्ति हुई। देखिए, मैंने कहा था ना कि चेयर वाले उदाहरण से, हमने मिरर का उदाहरण देखा था, याद है? मिरर पर धूल लगी थी, धूल साफ करते ही चेहरा नजर क्यों आने लग गया? कोई पूछे, यहाँ जिस तरह से दूसरा श्लोक लिखना पड़ा ना, दूसरे श्लोक का जो प्रश्न था कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है, वो ऐसा ही प्रश्न है जैसे कि मिरर में धूल लगी हो और साफ किया, और कोई पूछे कि अब इसमें चेहरा कैसे दिखने लग गया? अरे, उसमें चेहरा दिखाने की योग्यता थी इसलिए दिख रहा है। अब इस चेयर को मैं धूल लगी हो और इस चेयर की धूल साफ कर दूं और फिर मैं कहूं कि चेहरा दिखे, अरे दिखेगा, थोड़ा तो दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें योग्यता ही, ऐसा सिस्टम ही नहीं हमने। यहाँ भी कहा है सिस्टम, जब तक उपादान योग्यता नहीं होगी काम तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तुम छोड़, बाकी 6 दिन तक सिस्टम चला के रखो अपना। देखिए, मैंने एक बात कही थी, टाइम मेरा हो गया है, तो मैं जो बात समझाने वाला था ना,
वो आपको कल सुबह वाली क्लास में समझाऊंगा कि मेरे समझाने से समझ में आ जाए ऐसा भी सिस्टम। तो वो क्या कारण था, कैसी कैसी बात थी कि उपादान बताऊंगा अभी कल की क्लास में। अभी 8 में मेरे ख्याल से 2 मिनट एक्स्ट्रा ही ले चुका हूँ पंडित जी साहब। देखिए वापस रिवीजन कर देते हैं। योग्योपादान योगेन दृष्टि स्वर्णता बता। पहला वाला जब हमने मंगलाचरण के रूप में जो पहला श्लोक पढ़ा वो पढ़ा था यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, जिसके स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है और समस्त कर्मों का अभाव हो गया है, ऐसे उन सम्यक ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो प्रश्न क्या आया, देखिए कंटिन्यू बच्चे, कंटिन्यू या शिष्य जो प्रश्न पूछ रहा है ना उसकी लिंक बना के रखना। मैं डेली रिवाइज भी करवाऊंगा और पूछूंगा भी सही कि अगला श्लोक बताया तो बताओ उसके लिए प्रश्न क्या था, क्यों बताना पड़ा। तो दूसरा श्लोक लिखा तो प्रश्न क्या था, स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है, तो उसके लिए लिखा है उपादान योग्यता थी इसलिए स्वभाव की प्राप्ति हुई, उपादान योग्यता नहीं होती तो स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। कि कोई उदाहरण देकर के बताओ तब समझ में आए। तो उदाहरण दिया कि सोने के से की खदान से अगर सोना निकालते हैं तो जो पत्थर होता है, पत्थर में वो सोना तो प्योर तो है नहीं, अभी वो पत्थर का चूरा करेंगे, अलग अलग ताप में तपाएंगे, जो भी प्रोसेस रहती हो, सोना अलग करेंगे, पत्थर के टुकड़े अलग करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन फिर भी उस पत्थर को सोना माना जाता है और सोना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस पत्थर में सोना निकलने की योग्यता है, उसमें उपादान कारण सोने रूप परिणमने का है। ऐसे ही द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मनोप्यात्मता मता, आत्मा में भी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव या आत्मा की संपत्ति है। इस कारण से इस आत्मा को भी शुद्ध चैतन्य स्वरूपी निर्मल कहा जाता है तो है। क्यों है? हाँ, उसका कुछ नहीं कर सकते। कैसे है कि भाई है तो है, समझ में आया ना। तो आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। ये 2 श्लोक आप पढ़ के आइएगा, समझ कर आइएगा, लिख कर आइएगा। जिनने नोट नहीं किया वो घर जाकर ये नोट कर ले, वरना आप नोटबुक लेकर के बैठे और अभी तुरंत का तुरंत ही नोट करें। और जो न समझ में आए वो कल पूछ लेंगे। अपन अभी रोज मिलेंगे सुबह शाम। तब तक के लिए बोलो महावीर भगवान की